सिलेबस सेट थ्योरी के बारे में कंसेप्शनल नॉलेज लेंगे। तो ये कंसेप्शनल नॉलेज लेते हैं सेट क्या है। तो सेट ध्यान दीजिए, इसका अर्थ होता है समुच्चय। ये अर्थ इसका माय डियर स्टूडेंट समुच्चय होता है। समुच्चय जो कि अपने आप में परिभाषित है, कहता है, कंसेप्ट कहता है कि यदि हम वेल डिफाइंड कलेक्शन करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो किसी न किसी नियम और रूल को परिभाषित करता है, किसी न किसी कंसेप्ट को परिभाषित करता है, वैसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय सेट जो है, तो सेट थ्योरी का एक कंसेप्ट है कि यदि हम किसी भी डिफाइन एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं तो उस कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। सेट क्या है? तो इट इज दी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। यह वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है सेट। तो सेट थ्योरी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सेट क्या है? डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है। और यह कैसे इंडिकेट किया जाता है? तो दैट इज रिप्रेजेंट, दैट इज एक्सप्रेस्ड, यह जो अभिव्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, रिप्रेजेंट एक इंग्लिश लेटर का कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, which is denoted by the capital letter of इंग्लिश के कैपिटल लेटर से बेसिकली ये डिनोट किया जाता है। और आप कुछ भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। और इसके एलिमेंट्स को, मतलब इसके जो सदस्य होते हैं, इस कलेक्शन का जो पार्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं? मिडिल ब्रैकेट में राइट करते हैं। एंड elements are written in middle bracket। ये मिडिल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। इस ब्रैकेट में बेसिकली ये इंडिकेट होता है यदि एक सेट है, सपोज दैट एक सेट है अगर नेचुरल नंबर का, तो ये अगर हम लिखते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट, ये इंडिकेट करता है कि ये एक सेट है, डिफाइन है, ये जिसके एलिमेंट्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स है। यदि इसको हम ऐसे लिखे x, अगर सेमी कॉमन लिखते हैं मान करके, अगर हम कंसेप्ट पर, मतलब इसके प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, तो अगर यही सेट का नाम होगा ए सच दैट लिखते हैं ऐसा भी, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर है। x जहां क्या बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर। तो ये भी यही सेट हो गया जिसके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से इस सेट को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। अगर मान लिया जाए कि B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है A E I O U,
ये आपका क्या है, वॉवेल्स, ये डिफाइन है। या पी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू। अगर हम पी को अगर हम ऐसे लिखे, सपोज कर करके पी एक्स, एक्स belongs to vowel of, x belongs to vowel, vowel of इंग्लिश वर्णमाला, इंग्लिश जो वर्णमाला है उसके सभी वॉवेल्स हैं का सेट जो है पी है। तो ये आपका जो है सेट थ्योरी का पार्ट है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेट के बारे में, हम लोग ने पढ़ा। तो सेट ध्यान दीजिए, सेट का डिफिनेशन जाना कि सेट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डिफाइन एलिमेंट है जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट में, एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। अब दूसरी बात चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बात हम लोग इस पर विचार करेंगे। दूसरी बात कि ये जो सेट थ्योरी में सेट को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने का जो दो तरीका मैंने बताया, उस दोनों तरीका का नाम क्या है? तो ये जो है मेथड टू रिप्रेजेंट, मेथड टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट क्या करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दो रिप्रेजेंटेशन मेथड, एक है सेट बिल्डर फॉर्म नाम है, जिसको हम गुण प्रकटीकरण विधि कहते हैं, जिसमें एक आपको जिस जो डिफाइन है उस प्रॉपर्टी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा है टेबुलर फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, ये दो तरीका से इंडिकेट होता है, रिप्रेजेंट होता है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको गुण प्रकटीकरण विधि कहते हैं। मतलब यदि हम एलिमेंट्स को सपोज कर करके मिडिल ब्रैकेट में सेमी कॉमन, अगर हम एक्स वाई जेड सपोज कर दें ऑल एलिमेंट्स को, और मिडिल ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व कर दें एलिमेंट्स के, तो वह सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मतलब जिसमें गुण रिप्रेजेंट किया जा रहा। और यदि ऑल आर दी एलिमेंट्स आर रिटेन इन मिडिल ब्रैकेट सेपरेटली बाय ऑल आर दी एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन मिडिल ब्रैकेट बाय द हेल्प ऑफ कॉमन, अगर सभी एलिमेंट्स को हम कॉमन के द्वारा सेपरेट करते हुए एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह कहलाता है टेबुलर फॉर्म। जैसा कि अभी हमने रिप्रेजेंट किया, ये एक सेट रिप्रेजेंट किया जिसमें अगर हम इसको सपोज किया एक्स, जब वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक एन सिंबल है जो नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हमने क्या किया है, मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, और इसमें हम एक्स मान लिया। ऑल आर दी एलिमेंट्स आर सपोज्ड एज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसी को यदि हम, यही सेट को यदि सभी एलिमेंट्स को हम सेपरेटली कॉमन मिडिल ब्रैकेट में एग्जैक्टली कॉमन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, शोन इनफाइनाइट, तो एग्जैक्टली ये क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। इसी को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, सारणी विधि, रोस्टर फॉर्म। ये सारणी विधि है माय डियर स्टूडेंट्स, और यह है गुण प्रकटीकरण विधि, जिसमें हम गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिडिल ब्रैकेट में। अगर हम इसके अंदर जो कॉमन से रिलेटेड है,
उसको एग्जैक्टली बाहर करते हैं तो वह उसका एलिमेंट्स ऑफ दी सेट कहलाता है, दैट सेट ए। अगर हम 1 को निकालें तो 1 क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ। तो इसका मतलब यह है कि यदि मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं उससे एग्जैक्टली हूबहू किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सदस्य को हम बाहर करते हैं तो वह बिलोंग्स टू कहलाता है। तो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सम सिंबल। तो सम सिंबल फंडामेंटल सिंबल को याद रखेंगे जिसका यूज है सेट थ्योरी में। तो सेट थ्योरी में सम सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम फंडामेंटल सिंबल्स। इन सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में जो यूज होता है सम फंडामेंटल सिंबल, एक कहलाता है, पहला है ए है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, और एक कहलाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल का है, ये सिंबल बताता है ए बिलोंग्स टू का, और एक कहलाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल आपका है डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान दीजिए, ये लेस एंड इक्वल का है, लेस एंड इक्वल। एक आपका ग्रेटर एंड इक्वल है, आपका ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट का है। ये सिंबल क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसका हम डिस्कशन करेंगे, और ये कहलाता है केवल सबसेट। और ये सिंबल बताता है सुपर सबसेट। इस ये आपका यूनियन का सिंबल है, यूनियन मतलब सम्मिलन का, और ये आपका सिंबल है, ऐसे नीचे में लिखते हैं तो ये आपका सिंबल है इंटरसेक्शन का। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। एडेक्स अगर हम देते हैं तो ये कंप्लीमेंट सेट है, ये कंप्लीमेंट का इंडिकेशन है एडेक्स। और ये आपका सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। एस क्या है सिंबल, एस या ऐसे ओमेगा, ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का ये सिंबल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, और अगर हम इसको ऐसा लिख करके काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये लेस एंड इक्वल जो आप पहले से जानते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल, ये है प्रॉपर सबसेट का, ये है सबसेट का, और इधर में यदि हम साइन करते हैं तो ये सुपर सबसेट है। अगर हम इधर में साइन करते हैं तो ये सुपर सबसेट है, और ऊपर में अगर हम लिखते हैं तो ये यूनियन का है, और नीचे में देते हैं तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। एडेक्स है कंप्लीमेंट सेट का, एक कंप्लीमेंट्री सेट का है, मतलब कंप्लीमेंट पूरक सेट इसको कहते हैं। और ओमेगा या एस यदि देते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। और बेसिकली आप कुछ सिंबल आप जानते हैं
जिसको हम पुनः रिमाइंड कर देना चाहते हैं, वह सिंबल क्या है जो यूज्ड है सेट थ्योरी में। वह सिंबल है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि एन है। एन किसका सिंबल है? तो नेचुरल नंबर का। डब्लू है तो डब्लू किसका सिंबल है? होल नंबर का। ये होल नंबर का सिंबल है जिसका यूज सेट थ्योरी में बड़े पैमाने पर है। जेड किसका सिंबल है? जेड या आई रहेगा। ये सिंबल है इंटीजर्स का, और जेड प्लस है पॉजिटिव इंटीजर का। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर बताता है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये दोनों सेम है, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। अब आइए क्यू क्या है? तो क्यू आपका है रेशनल नंबर। क्यू किसका सिंबल है? तो रेशनल नंबर का है, जिसका यूज आपने प्री क्लासेज में किया होगा। रेशनल नंबर क्यू प्लस से भी इंडिकेट करते हैं, और क्यू माइनस, क्यूडेक्स। क्यूडेक्स का मतलब क्या हो गया? क्यूडेक्स का मतलब है ये आपका इरेशनल नंबर है। बेसिकली ये सिंबल का यूज होगा इरेशनल नंबर। और आर क्या है? आर माय डियर स्टूडेंट्स रियल नंबर का सिंबल है। ये रियल नंबर का सिंबल है। आर किसका सिंबल है? तो रियल नंबर का। और फिर ये आपका जो है फंडामेंटल सिंबल्स हैं। ये किसका सिंबल है? सी। तो सी जो है अगर यूज है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ए प्लस बी आई से इंडिकेट करते हैं, जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों का सम होता है, जहां आई का मान होता है √(-1). ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। संयुक्त जो कि रियल और इमेजिनरी, मतलब रियल और अनरियल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है सी। आर है रियल नंबर का, क्यूडेक्स है रेशनल का, क्यू क्या है? रेशनल का। जेड प्लस क्या है? जेड प्लस का ही दूसरा नाम एन है, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जो नेचुरल नंबर कहलाता है। और डब्लू क्या है? होल नंबर का। तो ये सारे सिंबल्स को बेसिकली ये जो फंडामेंटल सिंबल है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिंबल को आप माइंड करेंगे, ताकि जो है सेट थ्योरी में यदि इसका एप्लीकेशन हो तो डायरेक्ट दिमाग में आपका वह पॉइंट फ्लक्स हो जाए कि एन दिया हुआ है तो क्या बता रहा है? नेचुरल नंबर। डब्लू है तो होल नंबर, जेड है तो इंटीजर्स है, जेडेक्स है, अब जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर है, जेड पर माइनस है तो निगेटिव इंटीजर है, क्यू है तो रेशनल नंबर है, क्यूडेक्स है तो इरेशनल नंबर है। इस सारे सिंबल, आर है तो रियल नंबर का है, सी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा है सिंबल तो बिलोंग्स टू है, अगर कटा हुआ है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर एस प्रॉपर सबसेट है और कटा हुआ है तो प्रॉपर सबसेट नहीं का है। तो ये सारे सिंबल को आप माइंड करेंगे। बेसिकली हम फंडामेंटल सिंबल दे रहे हैं, अब आप इसको आप डिटरमाइन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और हमेशा माइंड में रखेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सेट, ध्यान दीजिए, अभी आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि सेट थ्योरी में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसका दो एक्सप्रेशन है।
एक है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म। जैसा कि मान लिया जाए कि अगर आपको एक सेट दिया हुआ है P या X दिया हुआ है, X एक सेट दिया हुआ है जहां X बिलोंग्स टू N है, X सच दैट X बिलोंग्स टू N, नेचुरल नंबर, और ये आपका दिया हुआ है x² - 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका रोस्टर, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में है? तो ये एलिमेंट्स को सपोज किया हुआ है। यदि एलिमेंट्स को सपोज किया हुआ है तो वह कौन सा फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का? तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम इसको रोस्टर में लिखना चाहते हैं तो ये आपका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अब इस एलिमेंट्स को, इसका एलिमेंट्स है n, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर, अब इसको हम हूबहू एग्जैक्टली कहते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में लिखना। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। x² - 1 इक्वल टू 0, तो x² बराबर आ गया 1 और x बराबर +-1, मतलब x का मान क्या हो गया? -1 और +1, दो मान आ गया। अब ये दोनों में कहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कौन एलिमेंट है? 1। कहने का मतलब यह है कि रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सारणी विधि जिसमें एग्जैक्टली एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो एलिमेंट्स का यदि रिप्रेजेंटेशन हूबहू करते हैं तो रोस्टर फॉर्म है। और यह यदि गुण के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा हुआ है सेट, एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में यदि हम प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा है तो यह कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं एलिमेंट्स को वेरिएबल में और ऑब्लिक दे करके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम मेंशन करते हैं। इसमें ऑल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम मेंशन करते हैं, लेकिन यदि इसके एलिमेंट्स को एग्जैक्टली राइट डाउन करते हैं तो वह आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसा कि इसका जब हम सॉल्यूशन किया तो दो वैल्यू आया -1 और +1, लेकिन नेचुरल में बिलोंग्स कर रहा था। इसका मतलब इसका एलिमेंट जो है एगो है, वह है 1। अगर हूबहू हम एलिमेंट्स को निकालते हैं तो वह बिलोंग्स टू कहलाता है। जैसे सपोज दैट एक सेट है V जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। अगर इसको हम सेट बिल्डर है रोस्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में है? रोस्टर में। अगर हम इसको हम क्या लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में y अगर इंडिकेट करते हैं सच दैट y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, जहां y लेस एंड इक्वल टू 4 है। ये y लेस एंड इक्वल टू 4 है, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो अगर ये रोस्टर में लिखा हुआ, आपका यदि रोस्टर में लिखा हुआ है तो इजीली आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। अगर हूबहू एलिमेंट्स को बाहर करते हैं तो वह बिलोंग्स टू कहलाता है। जैसा कि अगर हम लिखें 2 और एक खाली स्थान है 3 B, तो 2 एलिमेंट्स है किसका? B का। 2 किसका एलिमेंट्स है? V का। अगर हम 5 देते हैं 5 और B, तो 5 डज नॉट एलिमेंट्स B है, ये डज नॉट कर देंगे। मतलब इस सेट का एलिमेंट्स 5 नहीं है, क्योंकि B एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 4 से कम और 4 के बराबर, 5 नहीं है। इसका मतलब कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसको मैथमेटिकली पढ़ते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं
सेट थ्योरी का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेट में सेट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसका हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर टाइप ऑफ सेट चलते हैं। अगर आपका एक सेट है जिसका एलिमेंट्स एक भी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? फाई से इंडिकेट करते हैं। ये आपका है नल सेट, नल सेट, इसको नल सेट कहते हैं, मतलब रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय है, इसको फाई से इंडिकेट करते हैं। ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट्स नहीं, पहला। दूसरा है सिंगलटन सेट, वैसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट है, जैसा कि है 5, जैसा कि है सी ए। तो ये ऐसा सेट यदि देते हैं जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वह सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट मतलब एकल समुच्चय, मतलब एक ही सदस्य वाले सेट है, जिसको हम एकल सेट, एकल समुच्चय कहते हैं। तीसरा है, अगर सी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 2 हैं, 2, 3, या पी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स 5, 7 है, को प्राइम इंटीजर्स है 5, 7, जिसके एलिमेंट्स 2 ही हैं, तो ऐसे सेट का नाम होता है पेयर सेट। पेयर सेट, पेयर सेट मतलब युग्म समुच्चय जिसके एलिमेंट्स की संख्या क्या है? एक पेयर है, मतलब 2 है। और यदि एक ही एलिमेंट है, मतलब सदस्य की संख्या यदि 1 है, तो उसको हम सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। और एक भी एलिमेंट नहीं है, तो समुच्चय का नाम क्या होगा? रिक्त, रिक्त समुच्चय, जिसको 5 से इंडिकेट करते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट्स हम देते हैं सेट 5, ऐसा देते हैं। तो अब हम तीसरा, चौथा देते हैं, वह है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे सेट जो है क्या है? फाइनाइट, फाइनाइट सेट्स। ये फाइनाइट है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों। अगर एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें तो ध्यान दीजिए, एक सी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या है? 5, और नेचुरल नंबर है जो कि 5 तक है, 5 और 5 से कम। अगर इसी को हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वेयर x लेस एंड इक्वल टू 5। तो ये आपका कौन है? सेट है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब परिमित, जिस काउंटेबल हो, इसको काउंटेबल सेट भी कहते हैं। काउंटेबल सेट भी कहते हैं। फाइनाइट का मतलब परिमित समुच्चय, मतलब जिसके अवयवों की संख्या, जिसके एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल हो, गिनती की जा सके इजिली, उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं, मतलब फाइनाइट सेट। लेकिन पांचवा, अगर P एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, सॉन इनफाइनाइट। तो एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसा सेट है? तो इनफाइनाइट है। मतलब यह P एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स y हैं, वेयर y बिलोंग्स टू n, और n बराबर क्या है? इवन नंबर।
इवन नंबर। y बिलोंग्स टू n, लेकिन n क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल जो नंबर है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट की नहीं कर सके। अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। ये इसके अवयवों की संख्या। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी का प्राइमरी इंट्रोडक्शन मैंने दिया।